91.2 NIVH हेलो दून पर मैं हूं आपके साथ चेतना। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम होप ऑन एयर और आप जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जिंदगी की। जी हाँ, जिंदगी के में जो हम थोड़ा जूझते हैं ना अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे, तो कैसे हम इस सब से अच्छे से डील कर पाए, इन सबको बताने के लिए आज हमारे चैनल पर हमारे साथ शो में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तमरीना माटा। तो तमरीना एक क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है। तमरीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। और तमरीना, हमारा आज का जो ये पूरे महीने का जो सफर रहा, हमने हर बृहस्पतिवार हम लोग 11 से 12 आते हैं। तो पिछले 3 एपिसोड्स में हमने बहुत डिस्कशंस किए कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रख सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स, कुछ थोड़ा सा रिकैप करेंगे उन 3 हफ्तों का। जी जरूर। तो हमने जब स्टार्ट किया था ये एपिसोड, हमारा मेन मोटिव था कि हम लोगों को बता सकें कि मेंटल हेल्थ है क्या और किन सिचुएशंस में हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उस लेवल पे पहुंच जाती है, अगर उस लेवल पे डिफिकल्टी आ जाती है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ जाए। चाहे वो एंजाइटी है, बिना किसी वजह से हमें जब घबराहट होने लग पड़ती है कुछ चीजों से, कुछ मुश्किल सिचुएशंस को डील करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो हमारी फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डालता है। या फिर अगर हम बात करें डिप्रेशन की, कि हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, मूड ऑफ रहता है, ढंग से सोया नहीं जा रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। या फिर अगर हम थोड़ा और डीप अगर इसमें जाते हैं तो हम ग्रीफ की भी बात करते हैं कि हमारे किसी अपने के खोने पर हमें कैसा महसूस होता है और कैसे वो हमारी लाइफ पे एक ऑल राउंड इम्पैक्ट डालता है। हमने इन चीजों के बारे में तो बात की, साथ में हमने बात की कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों से निकलने के लिए। हम एक प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, हम अपने अपनों से बात कर सकते हैं, हम अपने आप की जो रूटीन है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ हद तक, ताकि हम उन सिचुएशन से बाहर निकल सके। लेकिन जो एक चीज हमने इन सब चीजों में देखी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारे आसपास के लोग इन सब चीजों पे इम्पैक्ट डालते हैं, इन सब चीजों को ट्रिगर करते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या छोटी छोटी या बड़ी चीजें हमारी लाइफ में, हमारे डेली जीवन में हो सकती हैं जिनसे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके पास भी अपने कोई प्रश्न है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, या आप किसी भी इमोशनल समस्या से जूझ रही हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7579278159। आई रिपीट 7579278159। तमरीना, ऐसा होता है कि कितने ही लोग इसे समस्या से जूझ रहे हैं, इसे मैं समस्या ही कहूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का काम हम घर पर ही लेकर आ जाते हैं, चाहे हम वो फिजिकल फाइल्स के रूप में ना ला रहे हो, पर दिमाग में ना ऑफिस ही चलता रहता है। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं घर में भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। तो इस पे आप क्या कहोगे? तो बेसिकली हम जब एक किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमको ये चीज बोली जाती है कि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। या फिर जब हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, कॉलेज में जब हम होते हैं, तो हमको ये चीज सिखाई जाती है कि योर वर्क इज योर प्रायोरिटी, बिकॉज आपका काम ही आपको, आपकी जो लाइफ है उसका सक्सेस डिफाइन करेगा। यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि योर वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। जैसे कि आपकी फैमिली आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिसको आपको बैलेंस आउट करना होता है, जिसको हम, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कहें तो हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। ये टर्म आजकल बहुत ज्यादा सुनी होगी आपने, लेकिन इसको अचीव कैसे करना है? तो मकसद ये है कि एक चीज, अगर आप एक काम कर रहे हो तो उस टाइम पे उस पर फोकस किया जाए, और जब आप उस काम से निकल रहे हो, जैसे अगर आप घर जा रहे हो, तो ऑफिस का काम आप ऑफिस में छोड़ के जाइए। चाहे वो ऑफिस के कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, चाहे वो ऑफिस की फिजिकल फाइल्स हैं, उनको अपने साथ ना ले जाया जाए, क्योंकि वो फिर आपकी जो फैमिली लाइफ है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। क्योंकि आप, अगर आपका अटेंशन डिवाइडेड है 2 कामों में,
तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस और आपकी इमोशनल प्रेजेंस जो आपके अपनों के लिए जरूरी होती है वो खराब होगी। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपके ऑफिस में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सपोज किसी बात पे किसी के साथ बहस हो गई है या किसी सुपरवाइजर से डांट पड़ चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेगा ही करेगा। और जो एक मेन चीज आजकल हम देखते हैं कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जो आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं, वो आपके काम से इक्वेट हो जाती है। तो काम में किसी भी तरह का अगर आपके साथ डिससैटिस्फैक्शन होगा तो आपको लगेगा कि ये चीज मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे लिए जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी है या मेरी अचीवमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी जो विक्ट्रीज हैं, उसको आप अपने काम के फेलियर से एसोसिएट करने लग पड़ेंगे, जिससे अगेन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन कैसे कंट्रोल करें ना, मान लीजिए ऑफिस में बिल्कुल जो झाड़ू होकर और बिल्कुल डीप ऑफिस में जाकर आप जो जो सारे काम कर रहे हैं वो दिमाग में आपका 8 घंटे बल्कि 9-10 घंटे भी ऑफिस में का हो जाता है जी। 8 घंटे आप दिमाग में वही चीजें सारी चल रही हैं और फिर घर जाके वो मोड जैसे होता है ना कि स्विच ऑफ, वो कैसे करे ना, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। वहां तो दिक्कत आती ही आती, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि 8 घंटे अगर आप एक ही चीज को सोच रहे हो, एक ही चीज के साथ आपका फोकस है, तो उस पे से निकलना कैसे है। घर जाइए, एक रीसेट कीजिए, 10-15 मिनट किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या एक कॉफी चाय कुछ भी, उसको एक अपने ब्रेन में एसोसिएट कर लो कि दिस थिंग इज एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन। अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाऊंगा और मैं वो ब्रेन वाला जो ऑफिस वाला पार्ट है उसको स्विच ऑफ कर दूंगा। एक चीज और जो बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी शाम को 8-9 बजे वर्क ईमेल्स आ रहे हैं, वर्क से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको एसोसिएट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या काम करना है। म्यूट। आपको अपने मन में वो बाउंड्री सेट करनी है कि ऑफिस इज ऑफिस, होम इज होम। अगर आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस में नहीं लेके जा सक रहे हो तो ऑफिस की प्रॉब्लम्स को घर में भी नहीं लेके जाना है। तो एक ऑफिस और घर के बीच में चाहे आपका वो घर जाने तक का ड्राइव ही क्यों ना हो, उस ड्राइव पे ही आप अपने ब्रेन में वो सेट कर लीजिए, ओके आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका रेजोल्यूशन जब तक मैं कल ऑफिस में नहीं आऊंगा नहीं हो सकता, तो मैं इसको घर नहीं लेके जाऊंगा। जैसे आप कई बार घर में घुसने टाइम आपके शूज पे मिट्टी लगी होती है, आप अपने शूज छोड़ के चले जाते हो ना बाहर, घर में मिट्टी नहीं लेके जाते। सिमिलरली अपने ब्रेन में उस चीज को साइड पे रखिए और वो बैग अपने घर के बाहर छोड़ के जाइए कि मैं जब कल ऑफिस जाऊंगा ये बैग मैं यहाँ से उठा के वापस लेके जाऊंगा। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में रोज अगर हम बोले कि डेली बेसिस पर तो ऐसा नहीं होता कि अर्जेंट काम है ना। कभी कभी तो होता है कि बहुत अर्जेंट काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो बहुत ही प्रायोरिटी पे करने हैं। राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब वो टेंशन और वो सारा जो मन में जो चल रहा है वो आप घर ले जाए, है ना। लेकिन कभी कभी में इसको इस तरीके से किया जा सकता है। कभी कभी इज वन थिंग, बट वो अगर वो रोज कर रहे थे फिर एक हैबिट बन जाती है, फिर उसको तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई टिप है क्या कि कुछ एक एग्जाम्पल देकर कि क्या, मान लीजिए आज शाम को जो लोग हमारा शो सुन रहे हैं जब वो शाम को अपने घर जाएं तो क्या करें, क्या ट्राई करें। जो एक चीज बहुत लोगों को हेल्प करती है वो है म्यूजिक। तो घर जाने टाइम अपने ड्राइव पे या घर जाते ही एंटर होते ही म्यूजिक ऑन कर लीजिए, जैसा भी म्यूजिक आपको पसंद है। जो लोग रिलीजियस हैं वो स्पिरिचुअल जो पाठ वगैरह होता है, पूजा वगैरह होता है, वो भी प्ले कर सकते हैं। और वो 10 मिनट के लिए धीरे 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 एक खुद को इमेजिन कीजिए। चलो एक इमेजिनेटिव टेक्निक बताती हूँ। इमेजिन करो कि आप एक बड़े से हॉलवे में खड़े हो, एक बड़ा सा हॉल है और आपके चारों तरफ दरवाजे हैं और वो सब दरवाजे खुले हैं और हर दरवाजे से आपको कोई ना कोई आवाज आ रही है। वो आवाज आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, वो आवाज आपके किसी और कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो सकती है। और कॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर ही इमेजिन करो कि आप वो काम से रिलेटेड जितने दरवाजे हैं आप उनको एक एक करके बंद कर रहे हो। धीरे 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 वो सारे दरवाजे बंद कर दो और जो आपके घर से रिलेटेड दरवाजे हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपके खुद के लेजर टाइम, अपनी खुद की हॉबीज से रिलेटेड दरवाजे हैं, उनको खोलो। ये एक बहुत कॉन्शियस प्रोसेस है जिसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, बट इफ यू लर्न दिस इट हेल्प्स अ लॉट। मान लीजिए कि घर में ही झगड़ा हो गया और आप ऑफिस जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है ना। या मान लीजिए ऑफिस की चीजें हैं और वो घर में आ रही हैं,
है ना जी। तो कैसे मतलब कैसे कंट्रोल हो? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है एक चीज कंट्रोल की चीज आ जाती है, और हमारे खुद के थॉट प्रोसेस की आ जाती है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइप ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ होते हैं हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स, जो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर कुछ भी अनप्लेजेंट हो रहा है लाइफ में तो वो थॉट्स आते जाएंगे बार बार कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कुछ थॉट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर वो नेगेटिव थॉट बार बार आ भी रहा है तो उसको हम रोक पा रहे हैं। वो इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज आ जाती है हमारी जो सिचुएशंस हैं। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर मेरी किसी से बहस हो गई तो मैं उस मैटर को रिजॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस मैटर को सिर्फ उस टाइम तक रिजॉल्व कर सकती हूँ अगर सामने वाला उस मैटर को मेरे साथ मिलके रिजॉल्व करना चाहता है। अगर सामने वाला उसको रिजॉल्व ही नहीं करना चाहता तो मैं अकेली जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिन चीजों को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उनके बारे में हम ओवरथिंक करके कुछ नहीं कर सकते। तो अगेन बात पर्सपेक्टिव की है कि आप खुद को ये चीज से समझाइए कि देखो ठीक है, जो हो रहा है वो गलत है, चाहे वो नाइंसाफी है, चाहे वो गुस्सा है, जो भी है, जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन क्या मेरे परेशान होने से इसका सोल्यूशन निकलेगा? 99.9% इसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन साथ वाले पे डिपेंडेंट है। झगड़ा आपके सपोज आपकी मदर के साथ आपका किसी बात पे झगड़ा हो गया है, अब जब तक आपकी मदर भी उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए रेडी नहीं हो जाती, आप अकेले उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप ऑफिस जाके उसके बारे में सोचते रहोगे, लेकिन क्या उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल की बात आ जाती है कि अगर मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकती तो मैं सोच के क्या कर रही हूँ इस सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए कि ऑफिस में है, आपका अपने कलीग से कोई झगड़ा हो गया है, या आपके बॉस से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके ऊपर दो सिचुएशन है ना। एक तो ये हुआ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप ठीक हो पर आप पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात आ गई है ना। तो पहले हम पहले पॉइंट को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जो कि आई थिंक एवरी वन ऑफ अस हैज बीन इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हम किसी ना किसी वजह से इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो वहां पे आपको देखना है कि क्या आपकी गलती है। पहली चीज, अगर आपकी गलती है, अपोलोजाइज एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। उस चीज को अपने साथ कैरी मत करो, जितना आप कॉन्फ्लिक्ट को खींचोगे उतना वो आगे खिंचता जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी गलती नहीं है, फाइंड समवन यू ट्रस्ट। आपका सुपीरियर हो सकता है, वो आपका कोवर्कर हो सकते हैं, उनको बताओ कि ये सिचुएशन है, उनसे डिस्कस करो और उसका रेजोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ो। किसी भी सिचुएशन को लिंगर ऑन मत करो। और गोइंग फॉरवर्ड, अगर इसी में हम सेकंड चीज को साथ में, क्योंकि कनेक्टेड ही चीज है कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें ये चीज है कि आपको कुछ नहीं करना है। ऑनेस्टली बोलूं, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट्स देखती हूँ लोगों के, तो ज्यादातर क्या होता है, एक इंसान ने ह्यूमन ए ने ह्यूमन बी के बारे में कोई अफवाह फैला दी, ह्यूमन बी उससे अफेक्ट हो गया, ह्यूमन बी ने जाके ह्यूमन सी को कुछ और बोल दिया, एंड जो सी है उसने उस बात में 4 बातें और लगा के ए को वापस बता दिया। तो आपके बारे में बात एक फैली थी और वो बढ़ के 4 बातें और ऐड हो गई। बेस्ट अप्रोच रहती है, आपके बारे में पॉलिटिक्स हो रही है, स्टे आउट ऑफ इट। आप कुछ मत करो, जो लोग बोल रहे हैं उनको करने दो, इवेंचुअली वो शांत होकर बैठ जाएंगे। यस, अपने सुपीरियर को, इमीडिएट सुपीरियर जो भी हैं आपके, उनको बताओ कि सी दिस इज हैपनिंग, मेरे बारे में ये बात हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद इट। हर चीज में हमको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। आई नो ये हमारा नेचर है कि मेरे बारे में कुछ भी अगर गलत बोला जा रहा है तो मुझे होगा कि मैं जाके खुद को डिफेंड करूं, और कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हर जगह पे डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती, कई बार आपका साइलेंस ही आपको डिफेंड कर देता है। तो देखिए, चाहे घर की सिचुएशन हो या फिर ऑफिस की सिचुएशन हो, दोनों ही जगह में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और उन्हें बताना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आप सबके पास जाके आप सफाई दो। और एग्जैक्टली, क्योंकि सबको सफाई दोगे, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, हर किसी की लॉयल्टीज अलग है। अगर आप जिसको सफाई दे रहे हो वो पहले ही अपने मन में ये डिसीजन लेके बैठा हुआ है कि ये इंसान गलत है,
तो वो रेजोल्यूशन निकलेगा ही नहीं उस सिचुएशन का। बिल्कुल। इंस्टेड अगर आपने किसी एक ट्रस्टेड इंसान को बता दिया है, स्पेशली अगर आप लकी इनफ हो कि आपने अपने सुपीरियर को बता दिया है, तो यू आर सेफ, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। हम इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी को किसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए घर है या कहीं ऑफिस है और वहाँ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो उसके भी आप कुछ बताइए कि वो कैसे की जाए। राइट, क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो कभी कभी होता है। ज्यादा कन्फ्लिक्ट होता ही क्यों है? क्योंकि हम करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते। हमारा कम्युनिकेशन अ लॉट ऑफ द टाइम्स इमोशन ड्रिवन होता है। हम सोचते हैं कि अगला समझ जाएगा। मैं अगर बोल रही हूँ कि अगर सपोज मैं ऑफिस से आई हूँ, मेरा मूड ऑफ है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम ऑफिस का काम या ऑफिस की टेंशन घर लेके आ गए हैं, हमने बोल दिया कि मेरा मूड ऑफ है या मुझे खाना नहीं खाना। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझे कि मेरा मूड ऑफ है, सामने वाला आके मुझे 4 बार पूछे एक्चुअली कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको बताऊंगी। नहीं, सामने वाला अंतर्यामी नहीं है। Nobody is reading your mind, even साइकोलॉजिस्ट आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते, तो नॉर्मल लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो। आज ऑफिस में कुछ बुरा हुआ है, ऑफिस में मेरा झगड़ा हो गया था, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे बात करनी है। एंड देन यू सी कि सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अगर तब आपका सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा, अगर आप अपनी नीड को कम्युनिकेट कर रहे हो कि आज मेरा मूड ऑफ है क्योंकि ये हुआ, या मेरा बस मूड ऑफ है, मुझे नहीं इस बारे में बात करनी, मुझे अकेला छोड़ दो, तो यू विल सी कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बहुत से बार ये होता है, हम बोल देते हैं मुझसे बात मत करो, मुझे बात नहीं करनी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला आके हमको अटेंशन दे। क्यों? ना कहीं हम इसीलिए बोलते हैं बेसिकली। हाँ, क्यों? वाई? अगर हम अपनी नीड डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला हमारी नीड को समझ पाएगा? यहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट आता है कि फिर हम बोलते हैं मैंने बोला था मेरा मूड खराब है, तुम मुझे पूछने भी नहीं आए। वो क्यों पूछने आएगा? उसने तो आपकी, रादर यू शुड सी कि आई आस्क्ड फॉर स्पेस एंड आई वाज गिवन दैट स्पेस। मेरी रिस्पेक्ट की गई इस सिचुएशन में। तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, चाहे आप जितने भी इमोशनली इन्वॉल्व हो सिचुएशन में, कम्युनिकेट करो। होता है कई बार हम नहीं कर पाते कम्युनिकेट, नहीं हो पाता, हमको स्पेस चाहिए होती है। आस्क फॉर स्पेस। अगर आपको चाहिए कि आप भड़ास निकालो और कोई आपकी बात सुने, आस्क फॉर इट कि मैं चाहती हूँ कि 5 मिनट मैं सिर्फ बोलूं, आई डोंट वॉन्ट एडवाइस, आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिसन टू मी। होगा, बोलो तो सही। हाँ, तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली और बहुत इम्पोर्टेंट बोली। यानी कि अगर हम देखिए, अगर हमें किसी और काम की जरूरत होती है तो हम लोगों से हेल्प मांग लेते हैं। शायद हमें ये भी महसूस करना चाहिए, हमें ये भी एक ट्रेंड अगर हम रखें कि हमें बोलना चाहिए लोगों से ना कि प्लीज मुझे 2 मिनट बात करनी है, या कि आपके पास टाइम है, मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज, मुझे बात करनी है। तो उससे जो है मुझे लगता है इंसान उससे हल्का होगा और बहुत सारी समस्याएं जो है वो शायद बात करने से ही हल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कम्युनिकेशन में है। बिल्कुल। तो आप भी ढूंढिए कि कौन है आपकी जिंदगी में वो ऐसा जिनसे आप अपने दिल की और मन की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं जी। जैसे इसमें ये हमें रोशनी बताती है कि वो एक वर्किंग वुमेन है और जब वो ऑफिस से घर जाती हैं तो खाना उन्हें ही बनाना होता है, और वो ये कहती हैं कि ऑफिस से घर जाकर ना वो बहुत थक जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। इसकी वजह से वो घर का काम जो है उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तो उनके और घर वालों के बीच में एक तनाव की स्थिति कई बार बन जाती है। वो ये कह रही है इससे कैसे डील करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दिस इज समथिंग आई थिंक बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं जो इस चीज से डील करती हैं कि घर का काम और ऑफिस का काम सब कुछ बैलेंस करना एक साथ, और साथ में अपनी मेंटल हेल्थ का अपना भी ध्यान रखना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो यहाँ पे आ जाती है बात थोड़ा सा एक हेल्प मांगने की। जब आपको है पता है कि ये चीजें मुश्किल हो रही हैं, तो जरूर कई बार होता है कि आप फैमिली को कम्युनिकेट करते हो कि मेरे लिए सब कुछ ज्यादा हो रहा है, वो इस चीज को समझ नहीं पाते, तो उन्हें समझाने की थोड़ी सी ज्यादा कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम ये ना करें कि हमारे रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम की वजह से भी रिलेशनशिप्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो कम्युनिकेट करें फैमिली के साथ, अगर जरूरत है तो शायद हम हेल्प हायर भी कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा अपना वर्क बर्डन कम करके
अपनी फैमिली को एक प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। और काम जो है एक्स्ट्रा हेल्प होने से हाँ, बेटर हो जाएगा, काम बेटर हो जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन है जो तौसीब हमें भेजते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन ऑफिस में हेडफोन्स लगाकर काम करता हूँ, शाम को घर जाकर मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, और जिसकी वजह से उनके घर में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है जी। तो घर वालों को लगता है कि भाई अब ऑफिस से आया है तो हमसे बात करेगा, तो पर वो उस तरह से उनके साथ नहीं कम्युनिकेट या उस तरह से नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? ये नेचुरल है कि अगर आप सारा दिन हेडफोन्स वगैरह लगा के काम कर रहे हो, आपका काम उस नेचर का है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है या कुछ सुनना भी पड़ रहा है, तो नेचुरल रिएक्शन है कि आप घर जाके बहुत ज्यादा थक जाते हो, आपका बात करने का मन नहीं करता। लेकिन अगेन बात यही आ जाती है कि वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जैसे कि आपकी फैमिली इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कैसे रूटीन सेटअप करो कि घर जाके आधा घंटा 1 घंटा आप ब्रेक लें, जिसमें आप अपने घर वालों को बोल दे कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं डीकम्प्रेस कर सकूं, डीक्लटर कर सकूं, एंड देन उसके बाद एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आप घर वालों के साथ स्पेंड कीजिए। क्योंकि जितना आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, आपके घर वाले भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, और आपके घर वालों के लिए भी आप उतने ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक बैलेंस यहाँ पे लाने की जरूरत है कि आपका काम आपके जो पर्सनल लाइफ है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट ना डाले। मतलब होता है ना, मेरे साथ भी होता है कि घर जाने के बाद मेरी भी बेटी है, तो वो मुझे कहती है कि मम्मी अब खेलो मेरे साथ। खेलना तो क्या मतलब, ये लगता है कि बस अभी कुछ भी मत करो और बस बैठ जाओ जी, है ना। तो आपकी बातों से मैं ये समझ रही हूँ कि ऐसा किया जा सकता है कि घर जाके थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा रिलैक्स करे और काम भी करे, और फिर उसके बाद साथ में खेलना है बच्चों के साथ तो वो भी कर सकते हैं, है ना। एक बफर पीरियड बेसिकली आप बीच में बना लीजिए, बफर पीरियड बेसिकली, है ना, जिसमें कि आप चाहे बैठकर अगर आप चाय पीते हैं या कुछ भी चाय कॉफी का वो एक टाइम रहेगा, या सिर्फ रिलैक्स होकर बैठ जाइए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लगा लीजिए। या आपको किसी से बात करना, ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी से बात करना अच्छा लगता है तो थोड़ी देर उनसे बात करके थोड़ा आपका कट ऑफ भी हो जाएगा। आपके पिछला जो भी आप काम कर आए हैं, ऑफिस में कर आए हैं, या जो भी आपने किया है काम, तो बात करने से वहाँ एक ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर हम दोबारा से अपनी लाइफ में री एंगेज हो गए, है ना। और देखिए क्वेश्चन ये इसी तरह का आया है हमारे पास, सुनील ने जो भेजा है वो ये कह रहे हैं कि ऑफिस में काम करने के बाद थकान हो जाती है, तो वो अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए क्या करें, वो सुझाव के लिए बोल रहे हैं। काम के बाद तनाव, थकान तो बहुत एक नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो सिमिलर लाइंस पे ही ये भी, यहाँ पे भी यही रहेगा कि एक जो री एंगेजमेंट या एक बफर पीरियड आप रखें बीच में, ताकि थोड़ा सा री एनर्जाइज हो सके आप। चाहे कुछ लोग करते हैं वो घर जाते ही आधे घंटे का एक पावर नैप ले लेते हैं। तो वो भी बहुत लोगों को हेल्प करता है कि वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके काम के टाइम से, और आपकी एनर्जी भी रिन्यू हो जाती है, चाहे वो मेंटल एनर्जी हो चाहे फिजिकल एनर्जी हो। तो एक शॉर्ट नैप ले लीजिए, जिससे कि आप जब उठेंगे तो आप फिर दोबारा री एंगेज कर सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप जब ऑफिस में भी होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं या लंबे समय आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको तनाव या आपको थकान महसूस हो रही है, तभी भी ये नॉट पावर नैप, ये बफर पीरियड हमें काम आएगा, जरूर आएगा, है ना। एक रूल होता है कि एवरी 1 आवर या एवरी 1.5 आवर आपको अपने डेस्क से जरूर उठना चाहिए। अगर आपका काम एक डेस्क जॉब है जिसमें आपको पता है कि आपने 9 से 6 बैठना ही है, 9 से 5 बैठ के ही काम करना है, मत बैठो उतना टाइम। बीच में 5 मिनट 10 मिनट का एक ब्रेक लो, उठो, ऑफिस का ही चाहे चक्कर लगा के वापस आके बैठ जाओ। आपका लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में कोशिश करो कि आप बिल्डिंग से बाहर जरूर निकलें, चाहे वो 1 मिनट के लिए ही सही, बिल्डिंग से बाहर निकलो, चेंज ऑफ सीनरी हो, ताकि वो एक रिफ्रेश पीरियड, एक बफर पीरियड आपकी लाइफ में आता रहे बीच बीच में, ताकि आपकी जो वर्क लाइफ है वो ओवर पावरिंग ना हो जाए आप पे। और अगला क्वेश्चन है, ये कहते हैं सुबह ऑफिस जाते हुए कभी कभी देर होने के कारण वो नाश्ते के लिए, जब उन्हें परिवार रोकता है कि भाई नाश्ता करके जाओ, तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं और फिर ऑफिस में परेशानी होती है। और अगर घर वालों की बात नहीं मानते और बोलते हैं हम लेट हो रहे हैं, तो वो भी नाराज हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करें। देखिए अगेन, घर वालों को आपकी चिंता है, आपको काम की चिंता है, लेकिन आपके घर वालों को आपकी चिंता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का बैलेंस हमको बनाने की जरूरत है कि या तो हम 10 मिनट पहले
थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको शिफ्ट करें। या एक चीज और कर सकते हैं कि अगर हम लेट हो रहे हैं तो हम घर वालों को बोल दें कि आप जो मेरा खाना है उसे पैक कर दीजिए ऐसे तरीके से कि मैं रास्ते में ही ऑफिस पहुंचते ही साथ ही खा लूं। तो उनकी जो आपकी फिक्र है कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया वो भी रिजॉल्व हो जाएगी और आप ऑफिस भी टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी जो हमारा पूरा डिस्कशन था उससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आया है अभय का। तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों को घर और परिवार दोनों की जिम्मेदारियों को निभाना होता है, परिवार का सपोर्ट ना के बराबर होता है, तब ऐसी स्थिति में वो क्या करें? ऐसी स्थिति में देखिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि सपोर्ट नहीं है। मैं पहले तो कहूंगी कि सपोर्ट जरूर ढूंढिए, चाहे वो सपोर्ट आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, सपोर्ट ढूंढिए कोई ऐसा जिससे आप बात कर सके। दूसरी चीज, जब हम लोग बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं घर के कामों में और ऑफिस के कामों में, जब सब कुछ हमको मैनेज करना पड़ता है तो इसमें हम खुद को खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान है जिसको कुछ एक एंटरटेनमेंट की या हॉबीज की या एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिन का कम से कम एक 10-15 मिनट आप अपने लिए निकालें। चाहे वो एक चाय का कप है, चाहे वो कोई गाना है, चाहे वो एक 10-15 मिनट का वॉक है, वो जरूर कीजिए, क्योंकि वो ही आपकी मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ताकि आप थोड़ा सा हेल्दी रह सके, थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम मिल सके, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खुद को ना खो दें। बिल्कुल। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम ज्यादा रहते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े होने की वजह से हम रूड हो जाते हैं, फिर हम है ना, और हम किसी को फिर हम कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कि हमारी रिलेशनशिप ही खराब होती है। जी। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते अगर खुद को या अपने मेंटल पीस को खो देंगे तो ऑटोमेटिकली जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम वो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम ढंग से नहीं निभा पाएंगे, और फिर वो गिल्ट और ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वो दिन के 15 मिनट ही क्यों ना हो। तो यानी हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, जो मुझे आपकी बात से समझ आया, कि आपके पूरे दिन में जहां जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है ना, चाहे वो घर हो या वो ऑफिस हो या आप कहीं बाजार में या कहीं भी हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इतना अलर्ट रखने की कोशिश करनी है और वहीं पर एक ब्रेक लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ आपको लगे कि ये ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ डे पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता हूँ, वहां पे एक 5 मिनट का बफर डाल दो। 5 मिनट ऐसे जो आप कुछ भी करो उस टाइम में जो आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे कि अगर सिचुएशन ऐसी है, कोई म्यूजिक सुन सकता है वो म्यूजिक सुन ले, आप एक वॉक लेकर आना चाहो वॉक ले सकते हो, या फिर आप चाय पीना चाहो या कुछ, हाँ है ना, अगर बात करना। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप मीटिंग के बीच में और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी आपकी बहुत मदद करेगा। पानी पियो और उस पानी को महसूस करो कि ये पानी मैंने पिया है, अभी पूरा माइंडफुल होके उस पानी को पियो, ताकि आपका ब्रेन जो है वो रीसेट हो सके उस टाइम पे। तो बेसिकली ग्राउंड योरसेल्फ उस सिचुएशन में, ना कि आपके थॉट्स में, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जहां हो वहां पे खुद को वापस लाया जाए। हाँ, क्योंकि फिजिकली हम वहां से कहीं और जा नहीं सकते हैं। हाँ। तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग, अगर उस वक्त 2 या 3 सांस अगर हम बहुत डीप ले ले तो वो आपकी ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अभी आजकल एक जो कॉन्सेप्ट आया है ऑफलाइन और हमारा ऑनलाइन वर्किंग का, है ना, तो जहां तक ऑफलाइन वर्किंग है, हम ऑफिस जाते हैं, हमें पता है कि भाई मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है और इतने बजे मुझे ऑफिस से वापस आ जाना है ना, हमारा एटलीस्ट हमारा जो स्पेस है वो बदल गया। लेकिन जब हम बात ना ऑनलाइन वर्किंग की कर रहे हैं तो तब मैं देख रही हूँ लोगों, कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास काफी सारे प्रश्न हैं, तो उन्हीं के प्रश्नों को लेते हुए मैं ये प्रश्न आपके साथ कर रही हूँ। तो लोग बड़ी तनाव की स्थिति हो रही है, मतलब उन्हें एक ही जगह पर, मतलब वो बहुत जल्दी बोर भी हो रहे हैं और तनाव भी आ रहा है, तो क्या करें ऐसे में? जी, तो ऑनलाइन जब हम काम करते हैं तो एक जो गलती आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल डू, और शायद हम सब उस चीज के लिए गिल्टी होंगे जिन्होंने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन काम किया है, कि हमारा जो बेडरूम है उसी को हम अपना वर्क प्लेस बना लेते हैं और हम अपने बेड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं सारा दिन। फिर हम उसी बेड पे जब हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी बॉडी वो रिलैक्स कर ही नहीं रही है, क्योंकि आवर बॉडी गेट्स अकस्टम्ड कि हमारा जो एरिया है, हमारी जो सराउंडिंग है, जैसे आपका एक माइंडसेट बन जाता है, जैसे ही आप अपने ऑफिस में एंटर करते हो आपका एक माइंडसेट बन जाता है। तो ऑनलाइन जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपने जो
लिविंग स्पेस है उसी को अपना ऑफिस बना लेते हैं एंड वहीं पे वो सो रहे हैं, वहीं पे वो अपना काम कर रहे हैं, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन बाउंड्रीज कि कहाँ पे आपका काम खत्म हुआ और आपका रिलैक्सेशन शुरू हुआ, वो बाउंड्री बनती ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है कि अपने बेड पे या अपने बेडरूम में अपना ऑफिस कभी मत बनाइए। चाहे आप लिविंग रूम में बैठ के काम कीजिए, चाहे आप अपने स्टडी में बैठ के काम कीजिए, कहीं भी कीजिए, बट वहां पे नहीं। और इन केस अगर आपको अपने बेडरूम में काम करना भी पड़ रहा है तो सेट अ सेपरेट टेबल असाइड, जिस टेबल पे आपको पता है कि हाँ व्हेन आई एम सिटिंग ऑन दिस टेबल इन ऑन दिस चेयर तो मेरा वर्क का टाइम है। जैसे ही मैं यहाँ से उठ गया वो बाउंड्री ड्रॉ हो जाएगी एंड माई ऑफिस डे इज ओवर। सेकेंड चीज जो हम करते हैं, हम रात के 9-9, 10-10 बजे तक, हमारा शिफ्ट खत्म हो जाता है 5 बजे, हम 10 बजे तक ईमेल्स आंसर कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आंसर कर रहे हैं ऑफिस से। वो नहीं करना है, हमको बाउंड्रीज क्लियर सेट करनी है। खास करके आजकल के डिजिटल टाइम में बाउंड्री सेट करना और ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, कि हम ये चीज समझें कि हमारा काम कहाँ खत्म हो रहा है और हमारी लाइफ कहाँ शुरू हो रही है। क्योंकि मैं उसी चीज को बार बार बोलूंगी कि आपका काम आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। आपके काम में सक्सेस या फेलियर आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। वो आपको या आपके अचीवमेंट्स को या आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करना चाहिए। तो सेपरेट स्पेस रखिए काम के लिए, ईमेल्स वगैरह को टाइम पे आंसर करिए और एक टाइम के बाद मत कीजिए। थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करके रखिए। और तीसरी चीज, घर से बाहर निकलिए। वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते क्योंकि हमारा ऑफिस ही हमारे घर के अंदर है। तो हम कहते हैं बाहर जाके करना क्या है। नहीं, बाहर जाइए, ऑक्सीजन लीजिए थोड़ी सी, माना पोल्यूशन है पर बाहर जाइए। चाहे वॉक पे जाइए, चाहे चाय पीने चले जाइए, चाहे किसी दोस्त को मिलने चले जाइए। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन आप घर से बाहर जरूर निकल रहे हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको एक रिलैक्सेशन मिले, उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने का मौका मिले। ये कुछ चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हैं तो। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी ये बात कही है कि काम कितना ज्यादा क्यों ना हो, हम ओवरबर्डन हो रहे हो या फिर कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो या फिर कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी प्रायोरिटी हम उसमें सेट करें, है ना। exactly. और ये रोज भी नहीं होगा। एग्जैक्टली रोज नहीं होगा, कभी कभी हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा आएगा कि वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एंड दैट इज फाइन। लेकिन अगर वो हफ्ते में 5 दिन ही आप अपना काम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो या तो आपके पास काम बहुत ज्यादा है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आपके टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, या आपको शायद अपने सुपरवाइजर से बात करने की जरूरत है कि ये काम मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए, अपनी लिमिटेशंस और अपनी कैपेबिलिटीज को याद रखिए, खुद को ओवरबर्डन मत कीजिए। तो जहाँ तक बात टाइम मैनेजमेंट की आ रही है, तो काम बहुत सारे हैं, तो इसको कैसे हैंडल करें। और ये भी थोड़ा सा बताइए कि मान लीजिए पीछे से बॉस के पास भी ज्यादा ही काम आ रहा है ना, तो कैसे उस चीज को कन्वे करें। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना जरूरी है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। तो क्लियर कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल होता है कि हम किसी को अक्यूज नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यू आर गिविंग मी टू मच वर्क एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। हम बोल रहे हैं आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड, I am getting overburdened, I have too much work and I am not able to manage my work and my life properly. तो I statements यूज कीजिए, कैसे आप इम्पैक्ट हो रहे हो। इंस्टेड ऑफ अगले पे ब्लेम डालने के आप अपनी बात कीजिए कि मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज है कि क्लियर रहिए। अगर आपका सामने से आपको पुशबैक आ भी रहा है कि नहीं ये ऐसे है, ये आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज देखिए कि क्या आप अकेले उस चीज से इम्पैक्ट हो रहे हो, या अगर आपका बॉस आपको कह रहा है कि आप 10 बजे तक काम कीजिए, क्या आपका बॉस 10 बजे तक काम कर रहा है? नहीं ना। तो उनसे इस बारे में भी आप आराम से बिना झगड़ा किए, बिना अक्यूज किए कह सकते हैं कि देखिए काम मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, जैसे कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं और मेरी कैपेसिटी भी उतनी लिमिटेड है कि मैं उतना ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, तो काम कम करना होगा। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखना पड़ेगा उस चीज को लेके भी। या फिर प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी हो जाएगी कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल क्लासिफिकेशन कीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपको आगे से ही कोई सॉल्यूशन मिल जाए। आपके बॉस भी जो है वो आपको कोई सॉल्यूशन दे दे कि ठीक है इस तरह की सिचुएशन है तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। चांसेस हो सकता है कि डेडलाइंस पुश हो जाएं या आपका जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की जो लिमिटेशंस हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाए, बट कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और सही कम्युनिकेशन। बिल्कुल। तो तमरीना, जैसे कि अब हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म होने को आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड में जाते जाते? मैं यही कहूंगी कि मैं हेलो दून का पूरे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चीज को लेके कि मुझे ये मौका मिला इन चीजों के बारे में, ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है, एंजाइटी है, ग्रीफ है, इन चीजों के बारे में मुझे बात करने का मौका मिला। आप सबके साथ अपने दिल की बात शेयर करने का मौका मिला। और मेरी कोशिश हर चीज को स्टार्ट करने से पहले ये रहती है कि शायद मेरी बात किसी के दिल तक पहुंच जाए। और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। पिछले एपिसोड के बाद मुझे कहा भी गया कि आप जब ग्रीफ के बारे में बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे कि किसी को खो के कैसा महसूस होता है, तो हमें लगा कि आप हमसे बात कर रहे हो। तो यही मेरा मकसद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इकलौते इंसान ऐसे नहीं थे, और भी बहुत लोग होंगे जिनके मन में जो डाउट्स थे, जो उनकी समस्याएं थी, उनका पूरा नहीं तो एक पार्शियल सोल्यूशन उनको मिला होगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर हेलो दून को रीच आउट कर सकते हैं या मुझे रीच आउट कर सकते हैं ताकि हम आगे इस चीज को कम्युनिकेट कर सकें। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम का भी यही उद्देश्य है कि जो पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको लेकर लोग जागरूक हों और वो उनकी जो जिंदगी है वो बेहतर बन पाए। जी हाँ दोस्तों, 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं हूँ चेतना और प्रोग्राम रहा होप ऑन एयर। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी कार्यक्रम में, तो तब तक के लिए बाय बाय।